सबको जय मसीह की अजीज़ों। आज हम वोकल के ताल्लुक से अपनी एक नए वीडियो को देखेंगे। अपने नए लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने वोकल को सुरीला कैसे बना सकते हैं, इसके ताल्लुक से आज हम देखेंगे। लास्ट टाइम हमने सीखा था रियाज करना कि कैसे हम रियाज करेंगे तो हमारा जो वोकल है ये बेटर हो जाएगा। तो आज हम इसके ताल्लुक से मज़ीद बातें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग जब हारमोनियम पर रियाज करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पेट भर कर खाना खा लेते हैं और उसके बाद गले का जब रियाज शुरू करते हैं तो अजीज़ों उनका जो गला है वो ठीक तरह से एक्सेस काम नहीं करता और वार्म अप नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग अच्छी तरह नहीं गा पाते। पहली बात याद रखें, जब भी आपको गले का रियाज करना है आपने कोशिश करें कि खाली पेट मॉर्निंग टाइम खाली पेट आप गले का रियाज करें। और उसके लिए कोई भी छोटा सुर आप ले लें, ठीक है। छोटा सुर लेकर, जैसे हमने पहला सफ़ेद लिया, मीडियम स्केल का पहला स्केल ठीक है। पहली बात, जब भी आपने गले का रियाज करना है आपने कोशिश करें आप पानी पिए, आधा ग्लास या एक ग्लास ताज़ा पानी लें और उसकी पानी पीने के कुछ देर बाद, कुछ मिनट्स बाद आप गले का रियाज स्टार्ट कर सकते हैं। खाना मत खाएं, खाली पेट रियाज करें ताकि आपका गला इजीली आपके गले से आसानी से पेट से आवाज़ आपके गले से बाहर निकले और फिर आपका गला जो है वो गाने के काबिल होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और अगर आप बहुत ज़्यादा खा लेती हैं तो फिर जब नोज़ी से सांस लंबा लेती हैं तो आपके लंग्स जो हैं वो खाने की वजह से ठीक तरह से मूवमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पेट में खाना बहुत होता है, रोटी होती है, खाना होता है, तो आपके लंग्स ठीक तरह से काम नहीं करते, ठीक है। और जब फिर आप गले का रियाज करती हैं आपको सांस भी चढ़ता है क्योंकि आपने खाना बहुत ज़्यादा खाया होता है। हाँ, अगर आपको बहुत भूख लगी है तो लाइट सा कुछ ले लें, ताकि आप लाइट कोई फ्रूट ले लें लाइट सा और फिर आप गले का रियाज स्टार्ट करें। ये पहली बात थी जिसका हमें इल्म होना बड़ा ज़रूरी था कि गले का रियाज हमने खाली पेट करना है। सेकंड, आप सारा दिन में, मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। पानी ज़्यादा पीने से आपके जो गले के मसल्स हैं अजीज़ों, वो आपके मसल्स पानी ज़्यादा पीने से तरोताज़ा रहते हैं और उनके अंदर आपके जो गले के अंदर मसल्स हैं उन मसल्स के अंदर, जी हाँ, बड़े ये ख़ास एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, जो आपके गले के अंदर मसल्स हैं, सुर खुदा ने रखे हुए हैं। जब आप पानी ज़्यादा पीते हैं तो वो मसल्स के अंदर नमकियात की कमी नहीं होती, जिसकी वजह से आपके सुर जो खुदा ने गले में खूबसूरत सुर रखे हैं वो सुर आपके मजबूत होते जाती हैं और एक दिन आता है कि आपके गले से सुरीली आवाज़ निकलना शुरू हो जाती है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को सीखें कि हमने सारा दिन पानी ज़्यादा यूज़ करना है। और अगर जैसे मौसम गर्मी का है, इन डेज़ में आप गले का रियाज शुरू करते हैं तो कोशिश करें कि रियाज शुरू करने से पहले आप ताज़ा पानी आधा ग्लास लें, ठीक है, ताकि जब आप रियाज शुरू कर दें तो रियाज के दरमियान आपको पानी ना पीना पड़े। जी हाँ, एक ख़ास पॉइंट था जो मेरे दिल में काफ़ी दिनों से था कि मैं आपको बताऊं कि जब आप रियाज शुरू करती हैं तो आपका पेट खाली होना चाहिए। खाना खाने से पहले खाली पेट गले का रियाज करें। और सेकंड, आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप गले का रियाज करते हैं, रियाज करने से कुछ देर पहले थोड़ा सा ताज़ा पानी लें, ना पानी गर्म हो ना ठंडा पानी हो, ताकि आपको रियाज के दरमियान पानी ना पीना पड़े और इजीली स्मूथली आप गा सकें। सेकंड, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप हमें बताएं कि ये जो गर्म पानी पीना है ये क्या अच्छा होता है गले के लिए। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर मौसम गर्मी का है तो गर्म पानी पीने से आपका गला ख़राब हो जाएगा। बेटर है कि गर्मियों के मौसम में आप ताज़ा पानी पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। बर्फ़ वाला ज़्यादा या ठंडा पानी ना पिएं और गर्म पानी भी ना पिएं,
क्योंकि जब गर्म पानी लेंगे तो आपके स्टमक के अंदर हीट पैदा हो जाएगी और स्टमक की हीट आपके गले को डिस्टर्ब करेगी। जी हाँ, स्टमक की हीट आपके गले को डिस्टर्ब करेगी। इसलिए पानी जितना हो सके आप ताज़ा पानी पिएं और ज़्यादा लें, ताकि आप इजीली जो हैं वो आप अच्छी तरह रियाज़ कर सकें। ये पहला सेकंड पॉइंट था। पहला पॉइंट कि हमने खाली पेट रियाज़ करना है, खाना नहीं खाना और पेट खाली हो, हाँ सिंपल पानी या कोई फ्रूट ले सकती हैं हल्का फुल्का। सेकंड हमने सीखा कि पानी हमने सारा दिन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, ताकि हमारे गले के अंदर जो मसल्स हैं उनके अंदर कभी भी नमकियात की कमी ना हो। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी गले का रियाज़ शुरू करना है, कोशिश करें ये जो छोटे वाले नोट्स हैं, इन नोट्स के ऊपर आप गले का रियाज़ शुरू करें। जब आप इन नोट्स के ऊपर छोटे सुर के ऊपर गले का रियाज़ करेंगे तो आपका गला जैसे वार्म अप होगा, फिर आप बड़े सुरों के ऊपर भी रियाज़ करना शुरू कर सकती हैं। जी हाँ, बड़े सुरों के अंदर भी फिर आप रियाज़ करना शुरू कर सकती हैं। जब आप छोटे सुरों के ऊपर इजीली रियाज़ करेंगे आपका गला अच्छी तरह काम करेगा, फिर आप बड़े नोट्स के ऊपर। और याद रखें फिर ये जो हाई पिच है, हाई पिच को भी आप टच करेंगे। हाई पिच पर गाना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हम रियाज़ नहीं करते जिसकी वजह से हम हाई पिच पर गा नहीं पाते। इसके साथ साथ मुख्तलिफ मुझे लोग बोलते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन आप बताएं सर जिसकी वजह से हमारा गला सुरीला हो जाए। तो याद रखें, कोई मेडिसिन आपने यूज़ नहीं करनी, सिर्फ हारमोनियम के ऊपर हारमोनियम के साथ आपने रियाज़ करना है, गले का डेली रियाज़ करना है, बिला नांगा रियाज़ करना है। और जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको बताए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बिगिनर्स के लिए भी और जो लोग गा रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हमने जब गाना है तो कोशिश करें कि आपका जब आप रियाज़ कर रहे हैं, देखिए जब आप गा रहे हैं उस वक्त तो अगर हल्का फुल्का खाना खाया हुआ है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गाने में कुव्वत लगती है। जब हम परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो हमारे कंधों का, पट्ठों का जोर लगता है, उस वक्त आपने खाना खाया हो बहुत अच्छा है। लेकिन जब आपने गले का रियाज़ करना है उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, वो अगर आपका खाली पेट हो तो गले का बहुत खूब रियाज़ होगा। और जब भी गले का रियाज़ स्टार्ट करते हैं कम से कम एक नोट के ऊपर कम से कम आधा घंटा ज़रूर रियाज़ करें। जब आप एक नोट के ऊपर सिर्फ 1 मिनट रियाज़ करते हैं, जैसे लाइक ये देखिए ज़रा, हमने पहला सफ़ेद लिया, इस पर हम स्टार्ट करते हैं सा, आपका सांस जैसे ही आपका सांस टूटने वाला हो उससे पहले आपने अपने मुंह को बंद कर लेना है और फिर से दोबारा से नोज़ से लंबा सांस लेना है और फिर से बोलना है आ। फिर से आपने नोज़ से लंबा सांस लेना है, फिर से बोलना है आ। जैसे ही आप फील करें कि आप ब्रीथलेस हो रहे हैं या आपका सांस कम हो रहा है तो फौरी से आप रोक दें। कई दफ़ा हम सांस रुक भी जाता है तो फिर भी हम गले से ज़ोर लगाई जाती है, उससे गले में खराश पैदा होता है। कोशिश करें जब आप आ बोल रहे हैं तो एक स्केल की तरह, एक बिल्कुल एक सॉफ्टली, एक स्ट्रिक की तरह, स्केल की तरह आप पोजीशन में आ, जब आप बोलते हैं आ, तो इससे आपने बिल्कुल स्मूथली एक स्केल की तरह, इसमें वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए, आ इस तरह नहीं आपने करना, वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। स्मूथली स्ट्रेट आपने आ अगर बोलना है, सा बोलना है, रे बोलना है, गा बोलना है तो कोशिश करें स्मूथली उसे आप बोलें और इजी आप उसे अपने गले से निकालें। और आपने गले के ऊपर प्रेशर नहीं डालना, पेट से ज़ोर से आवाज़ निकालनी है लेकिन गले से चीखना नहीं है। इसलिए छोटे सुर पर हम रियाज़ करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप बड़े सुर के ऊपर भी रियाज़ शुरू कर सकते हैं।
इस सुर के ऊपर भी, इस सुर के ऊपर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके सुर जो हैं वो गले में पक चुके हैं, तो इजीली फिर यहाँ पर गा भी सकेंगे और रियाज भी कर पाएंगे। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपने कुछ और मज़ीद गले के ताल्लुक से सीखना है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट किया करें और मुझे बताया करें कि आपको क्या आपकी डिज़ायर है, आपके हार्ट में क्या विश है, क्या सीखना चाहते हैं, क्या आपकी ज़रूरत है। हम आपकी नीड पर गौर करेंगे, आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, और मेरा ईमान है आप हारमोनियम को बहुत इजीली मसीह यस्सु के लिए आप यूज़ करेंगे, हमदो सिताइश के लिए यूज़ करेंगे, और आप यस्सु के जलाल के लिए खूब गाएंगे। अगर हमने हारमोनियम टीचर ऑफिशियल चैनल बनाया तो इसका एक पर्पस है, और वो ये पर्पस है कि दुनिया के अंदर अंजील फैले और हर बेटी बेटा यस्सु के जलाल के लिए इजी वे से हारमोनियम पर प्रस्तुत करे, हमदो सना करे, और सारी इज्जत सारा जलाल मसीहा के पाक नाम को दे। हारमोनियम टीचर ऑफिशियल चैनल आपका चैनल है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने प्यारों से शेयर करें। वो बेटियां बेटे जो हारमोनियम घर बैठे सीखना चाहते हैं आप उनसे शेयर करें, और आप ज़रूर अजीज़ो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नया नोटिस, नया लेसन आप तक हमेशा बर वक्त पहुंचता रहे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ।